भारतीय मीडिया को फिर तकलीफ हुई और इनकी ख्वाहिश है कि एशिया कप ना हो। और खबरें ये चल रही हैं कि बीसीसीआई ने एसीसी को, यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको धमकी दी है कि अगर एसीसी का जो जनरल इजलास एनुअली होता है, वो जो ढाका में अभी शेड्यूल है, अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बायकॉट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं, मतलब ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो एसीसी का इजलास है उसका बायकॉट कर रहा है बीसीसीआई, इंडिया बांग्लादेश नहीं जाना चाहता। अब जबकि उनको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि ऑनलाइन मीटिंग में शरीक हो जाएं अगर आपको नहीं जाना, फिर दोबारा से ये चीज एक बोर्ड के लिए अब पूरी वो इजलास जो है वो वहां से उठा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। नजीब यार, मेरी इसमें देखो डिफरेंट राय है। मोहसिन नकवी साहब पहली दफा एसीसी के हेड बने ना, उन्हें चाहिए तमाम बोर्ड से बात करें। अब जो मुझे खबरें मिल रही है कि अफगानिस्तान भी नहीं चाहता, वो तो इंडिया बोलेगा तो अफगानिस्तान कहीं भी जाने को मना कर देगा ना, वो तो वो वाली बात है। व्हाट अबाउट श्रीलंका? भाई बांग्लादेश के जो चेयरमैन है वो तो इस बात पे बहुत ज्यादा वो है ना कि भाई जब हमारे यहाँ डिसाइड हो गया है, पहले तो नहीं था ऐसा मसला, आपने सीरीज कैंसिल कर दी, समझ में आता है ये तो इजलास है, मीटिंग है। अरे भाई तो फिर जूम मीटिंग पे कर लो ना, यही तो बोल रहा हूँ, सबके साथ जूम पे कर लो फिर। हाँ, और मेरी राय ये, जहां पे आप टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं ना, वहां पे मीटिंग रखो यार। बट ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये एशिया कप जो है, ये जो होना है और ढाका में मीटिंग होनी है, ये सब मामला जेशा साहब खुद करके गए होंगे। अब मोहसिन रजा नकवी साहब तो अब हुए हैं, मगर उन्होंने एक चीज अच्छी किया नकवी साहब ने, उन्होंने बोला है कि आपको अगर नहीं आया जाता, यानी तुसी टाका नहीं आना चाहते, तो पोलिटिकल प्रॉब्लम ने बांग्लादेश के नाल, तो तुसी जूम पे आ जाओ, मसला क्या है? इतनी बड़ा ईगो का इशू है क्या? आप जूम पे आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? जूम पे बैठिए, मीटिंग अटेंड करें, इसमें क्या मसला है? या जूम का लिंक भी ढाका से नहीं आना चाहिए? आई एम सॉरी, बट हंसी आती है बाज़ औक़ात ना, इतने बड़े देश की इतनी छोटी बातें सुन के, यकीन मानिए आप, मुझे बड़ी हंसी आती है। एशिया कप के मेजबान खुद भारत है। अब सुनिए, किसी अक्लमंद को यह बात बताइएगा कि एशिया कप का मेजबान खुद भारत है। एशिया कप की नहीं, वैसे एसीसी की एक मीटिंग होनी है जो कि ढाका में होनी है, और जो मेजबान है वो ये कह रहा है कि अगर ये मीटिंग ढाका में हुई तो हम एशिया कप से बायकॉट कर लेंगे। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके कि बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे आले पे चढ़ गया एशिया कप, हमें परवाह नहीं है एशिया कप की। हमारा बोर्ड इतना ज्यादा रिच है, इतना अमीर है कि हमें हमारी तरफ से 10 एशिया कप चले जाए, हमारे आले को भी परवाह नहीं है, ऐसा तक कह दिया बीसीसीआई ने। और एक बार फिर अगर आप ऐसा बोलो कि मोहसिन नकवी और बीसीसीआई की लड़ाई दोबारा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। तो बीसीसीआई की लड़ाई दो बंदों के साथ है, पीसीबी के साथ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, और दोनों जगह पे पाकिस्तानी बंदा है मोहसिन नकवी। और अब तगड़ी लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने सर वार्निंग दे दी है, थ्रेट कर दिया है, और ये तक बोल दिया है अपने मुंह से कि हम लोग एशिया कप नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? प्रॉब्लम देखिए, एशिया कप तो हो रहा है ना, तो इन चीजों से या छोटी छोटी चीजों से मना करने से बनाने का क्या फायदा? क्या फायदा? मेरे ख्याल से बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए, एसीसी को भी, जहां पे बासिल भाई ने सही कहा, जहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जहां पे हाइब्रिड मॉडल पे ये करवा रहे हैं, तो वहां पे मीटिंग रख लें। और इंडिया को एशिया कप अपनी कंट्री में करवाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ी कंट्री, उनके पास बहुत ज्यादा बहुत लेविश किस्म के स्टेडियम्स है, वो आराम से करवा सकते हैं एशिया कप अपनी कंट्री में। उन्होंने साथ ये भी रीजन बता दिया कि हम अपनी कंट्री में एशिया कप क्यों नहीं करवा रहे। ये जो कुछ पाकिस्तानी बड़े माछे बन रहे थे ना, बड़े उछल रहे थे कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, तो बेटा ये बोलने से पहले वो सुन लेना जो बीसीसीआई ने बोला है कि हम इन छनकनों को बुलाना ही नहीं चाहते, इस वजह से हम एशिया कप अगर करवाएंगे ना तो हम दूसरी कंट्री में करवाएंगे, हम अपनी कंट्री में नहीं करवाएंगे, ये छनकनों को हम वीजा ही नहीं देंगे, इन पाकिस्तानियों को हम वीजा ही नहीं देंगे, ऐसा बोला है बीसीसीआई ने। मतलब आज के दौर में
इस सेंचुरी में कोई ये बात सोच भी सकता है कि कोई एक बड़ा देश जो खुद को चौथी बड़ी इकोनॉमी भी कहता है, होगा भी, है भी, वो इस तरह की बातें भी सोचता है? ट्रस्ट में मुझे हंसी आती है। और ये इंडिया का मीडिया, जो मीडिया किसी भी देश का चेहरा होता है, ये इतना धब्बा है नहीं, इतना भद्दा है नहीं इंडिया जितना ये दिखाता है, क्योंकि ये बोंगे इस तरह की मारता है इंडियन मीडिया। कितने अच्छे ताल्लुकात थे इनके बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल, जब हसीना साहिबा वहाँ की करता धरता थी, तो हमने तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया। वर्ल्ड कप हुआ है, जो भी हुआ है, हमारे मतलब उस वक्त उनकी पॉलिसीज एंटी पाकिस्तान हुआ करती थी। हमारे तब भी भाई थे, आज भी भाई हैं, आइंदा भी भाई रहेंगे। किसी एक सरबराह के या पॉलिसी चेंज होने से ये रिश्तों में फ़र्क थोड़ी पड़ जाता है। तो हम तब भी चाहते थे, हम तब भी खेलते थे, हमने कभी दो चमेंगड़ा नहीं पाइयाँ जैसे ये करते हैं। दोस्तों, एसीसी के चेयरमैन पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि हम एशिया कप में तो अपनी पूरी तरह चला सकते हैं, हम इंडिया के पैसे या बीसीसीआई को हम इस तरह हुकूमत नहीं चलाने देंगे एसीसी में। इसी तरह अब जब इंडिया ने जो ढाका में मीटिंग होनी थी, उसमें इंडिया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। इंडिया का कहना है कि अगर ढाका में मीटिंग होगी तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे मतलब पॉलिटिकल जो इशू है उसकी वजह से इंडिया नहीं जाएगा, क्योंकि जान का खतरा है। इस तरह की स्टेटमेंट बीसीसीआई के द्वारा दी गई है, जिसकी तो ऊपर मतलब एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो मत आए, वो जूम के ऊपर ऑनलाइन मतलब मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। इस पर मतलब बीसीसीआई बिल्कुल बुरी तरह भड़क गया है और पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है कि अगर एशिया कप कराना चाहते हो तो इस मीटिंग का वेन्यू चेंज करा लो, वरना हम एशिया कप में भाग ही नहीं लेंगे। तो दोस्तों, अब 2-3 दिन में पता लग जाएगा, या तो वेन्यू ही चेंज हो जाएगा 23 तारीख से पहले। अगर वेन्यू चेंज नहीं होता है तो इंडिया एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा। तो दोस्तों, अगर इंडिया एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा तो बाकी 2-3 टीमें और भी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका तो पहले ही इंडिया का साथ दे रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग वीडियो में देख पा रहे हो किस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया दे रही है।